हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे हम स्टॉक्स पर पुट ऑप्शंस को शॉर्ट करके लंबे समय में अपने लिए एक अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। अब आप बोलोगे पुट ऑप्शन क्यों शॉर्ट करना है, कॉल क्यों नहीं शॉर्ट करना है? तो सबसे पहली चीज आप लोग एक चीज से बिल्कुल क्लियर हो जाइए, कॉल ऑप्शन पे शॉर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको निहायती खराब स्टॉक ढूंढना पड़ेगा जो चलता ही नहीं है, जो एक ही जगह पे होल्ड रहता है। पर इस मार्केट की क्या समस्या है, अगर आप कॉल ऑप्शन सेलर हो तो आपको मार्केट में समस्या नजर आएगी। क्या? मार्केट का ओवरऑल नेचर है ऊपर की तरफ जाने का। ऐसे में अगर आप किसी ऐसे स्टॉक में फंस गए जो कि बीईएल की तरह, एचएएल की तरह चलते चले जा रहा है, तो आप कितनी कॉल ऑप्शन बेचोगे, एक बार अपने आप से पूछना। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं कि यहां पर स्ट्रेटेजी क्या बेटर रहेगी, हमें बीईएल या फिर एचएएल या फिर पीएफसी या फिर जो है एसबीआईएन, एचडीएफसी बैंक, इस हिसाब के स्टॉक को ढूंढना पड़ेगा जो कि ओवरऑल लॉन्गर समय में कैसे चलते हैं, या तो ऐसे चलते हैं या ऐसे चल के ऐसे साइडवेज हो जाते हैं, या उनका नेचर कुछ इस हिसाब से ट्रेंडिंग वाला होता है। तो जो भी स्टॉक आपको इस हिसाब से ट्रेंडिंग वाले मिल रहे हैं, उनमें आपको क्या स्ट्रेटेजी बनानी है कि पुट ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी बनानी है और कम मार्जिन पे पुट ऑप्शन सेल करना है। कैसे सेल करेंगे, क्या मेथड्स होंगे, वे अपन डिस्कस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी है, वो है पुट सेल और पोजिशनल मंथली ऑप्शन सेल करना है। कब सेल करना है? अगर अभी हल जुलाई की, लेट सपोज 15 तारीख हो गई, 16 तारीख हो गई, 18 तारीख हो गई, जो कोई सी भी तारीख हो गई है, अगर आप लास्ट वीक में एंटर कर चुके हो तो आप नेक्स्ट मंथ चले जाना। कहने का मतलब यह है कि अगर आप मंथ 1 में हो, अपन अलग अलग मंथ बांट लेते हैं। कंडीशन क्या है, रूल क्या है, वो सुन लो आप पहले, फिर कैसे करना है वो अपन समझ लेंगे। अगर आप मंथ 1 में 3 पार्ट मिलेंगे आपको, मैं आपको क्लियर करके बताता हूं। मंथ 1 में आपको कितने पार्ट मिलने वाले हैं? 3 पार्ट मिलने वाले हैं। 3 पार्ट में कौन कौन से पार्ट मिलेंगे, देखो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करके बताता हूं। पहला पार्ट होगा आपका 1 से 10 तारीख, बिल्कुल क्लियर है। दूसरा होगा आपका 10 से 20, और तीसरा क्या होगा आपका 20 से 30। भाई ये 3 पार्ट में आपने 10-10 दिन के हिस्से में बांट दिया। ठीक है, आप 1 से 10 में हो, आप इसी मंथ में टिको। आप 10 से 20 में हो, आप अगले मंथ चले जाओ। आप 20 से 30 में हो, आपको जाना ही अगले मंथ है। क्लियर हो गया? यही समझना था। जरूरी क्या था? यही जरूरी था बस। आप 1 से 10 में हो, आप इसी मंथ में जो करना है कर लो। 1 से 10 में भी कब? अगर आप 8 तारीख पे हो तो देखो कि क्या प्रीमियम आ रहा है। अगर ठीक ठाक प्रीमियम है तो इसी मंथ में, तो जाना अगले ही मंथ है। मतलब एक चीज इससे बिल्कुल क्लियर है कि अगर मेरे को आज, लेट सपोज अपन बात करते हैं कि आज की तारीख है 18 तारीख, तो अगर मुझे 18 या 19 तारीख को कोई ट्रेड बनाना है तो आपको पता चल गया, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, कहां जाना पड़ेगा? अगले मंथ में। अब मुझे वो स्टॉक ढूंढने हैं जिनमें अगले मंथ में जाके अगर मैं पुट बेचूं, एट द मनी की बेचूं, इन द मनी की बेचूं, ऊपर की बेचूं, नीचे की बेचूं, क्या होना चाहिए? वॉल्यूम होना चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए। तो स्टॉक्स मेरे पास बहुत ही गिने चुने हो जाएंगे। स्टॉक्स की भीड़ नहीं मचानी है कि आज मुझे फलाना स्टॉक ऊपर जाते लगता है तो उसकी पुट बेच दी, अगले दिन मुझे ढिमका स्टॉक ऊपर जाते लगता है तो उसकी पुट बेच दी। नहीं, मेरे को गिने चुने अपने पसंद के 10 स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे जिसके बाहर में कभी देखूंगा ही नहीं। एग्जांपल के तौर पे, अगर आपको विप्रो समझ में आ गया कि विप्रो अब यहां से अगला स्टॉक है जो कि ऊपर की तरफ रैली करने वाला है, तो आपने क्या करा होता? एक एग्जांपल ले लेते हैं कि विप्रो जब ऐसा, भैया कंडीशन क्या थी, विप्रो का मैं एक रेप्लिकेट चार्ट बनाता हूं, तो विप्रो ने कुछ ऐसा रिएक्ट किया था भैया। अगर आपने नोटिस किया तो विप्रो भी कुछ ऐसा चला है। ये विप्रो का ओवरऑल स्ट्रक्चर है। अगर आपने यहां कहीं विप्रो की पुट ऑप्शन शॉर्ट कर दी होती, आपको पैनिक होता, मैं मान रहा हूं, कोई डाउट नहीं है। अगर आपने यहाँ पे 480 की पुट ऑप्शन शॉर्ट कर दी होती, या फिर आपने यहाँ पे 500 की पुट ऑप्शन शॉर्ट कर दी होती, तो आपको भयंकर नुकसान हो रहा था। जब विप्रो नीचे में 420 तक आया था तो आपको 80 पॉइंट के आसपास का लॉस हुआ होता। पर आपको क्या पता है, मेरा ट्रेड लॉन्गर टर्म है। लॉन्गर टर्म है मतलब मैं छोटे छोटे रिस्क पर विप्रो को लेना चाह रहा हूं। इसी स्टॉक पर मैं क्या कोशिश करता हूं कि जब मार्केट नीचे आएगा तो कोई बात नहीं, नीचे रहेगा। जैसे ही मार्केट ऊपर चलना शुरू होगा, मैं 500 की पी को अगले मंथ में रोल ओवर कर दूंगा, मैं और दूर चला जाऊंगा। तो 2 रूल से आप यहां पर ट्रेड कर सकते हो। रूल क्या क्या है? पहली चीज तो आप ज्यादा पास की मत बेचो। जब आप स्टार्टिंग में जो है बिल्कुल नए नए ट्रेड करने जा रहे हो, तो आप मार्केट से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो और अपने लिए एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस फॉलो कर लो। आप ज्यादा से ज्यादा अपने लिए बेटर चीज ये कर सकते हो कि मैं क्या करूंगा, एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस फॉलो करूंगा और कम मार्जिन में अपने लिए अच्छे रिटर्न्स बनाने की कोशिश करूंगा। लॉन्गर विजन लेके चलूंगा। लॉन्गर विजन मतलब विप्रो सिर्फ ये नहीं है कि इतना सा फॉल आया तो अरे विप्रो से तो बेकार स्टॉक है, इसको तो मैं छोड़ देता हूं, इससे तो मैं दूर चले जाता हूं। नहीं, एक बार अगर मैंने डिसाइड कर लिया है कि अगली रैली आईटी की आने वाली है और आईटी में विप्रो एक ऐसा स्टॉक है जिसका लॉट साइज सबसे कम है, तो इसी पे जाकर ट्रेड करना फायदेमंद निकलेगा। मैंने क्यों विप्रो का एग्जांपल लिया, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं बात कर लेता हूं एचडीएफसी बैंक की, कि एचडीएफसी बैंक की अभी क्या स्थिति है कि ऊपर से नीचे की साइड आया, नीचे की साइड आया तो नीचे में कहां होल्ड कर रहा है, ऐसा कुछ होल्ड कर रहा है। इस वाली जगह पर अपन ये मानते हैं कि हाँ, यहां पर एचडीएफसी बैंक होल्ड करेगा। ऐसे में मैं एचडीएफसी बैंक के ऊपर अगर पुट ऑप्शन का ट्रेड बनाता हूं तो मेरा पुट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, कितना दूर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसको समझने के लिए पहले अपन चलेंगे एक बार विप्रो के चार्ट पर, फिर अपन चलेंगे एक बार एचडीएफसी बैंक के चार्ट पर। और एचडीएफसी बैंक के चार्ट पर अगर मैं ट्रेड प्लान करता हूं
तो पुट ऑप्शन शॉर्ट करके मेरे पास क्या सिनेरियो बनते हैं और लॉन्गर विजन मेरा क्या निकल के आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब जो है मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए विप्रो के चार्ट पर आ गया हूँ। कंडीशन मैंने क्या बताई, प्राइस ऊपर गई नीचे आना शुरू हुई। अगर आपने इस वाले जोन में ये वाला जंप देख करके कि देखो यहां से जंप आ रहा है, मैं यहां पर पीई शॉर्ट कर देता हूं, और आपने अगर 500 रुपए के आसपास पीई को शॉर्ट कर दिया होता तो क्या कंडीशन बनती, ध्यान से देखिएगा। ये पूरा मार्केट नीचे आया होता, आपको कितनी बार रोल ओवर करना होता, आप अप्रैल का मंथ का पीई शॉर्ट करते। अब देखिए यहाँ पर तारीख क्या आ रही है, तारीख आ रही है यहाँ पर 15 मार्च। अगर मैं 15 मार्च में हूं तो मैं कौन से ऑप्शन को ट्रेड करने वाला हूं, मैं ट्रेड करने वाला हूं अप्रैल के मंथ को। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि मैं अप्रैल के कौन से मंथ को ट्रेड करता। अप्रैल का जो लास्ट थर्सडे आ रहा है अपना, वो आ रहेगा लगभग 25 अप्रैल। तो आपने 25 अप्रैल की जो एक्सपायरी में ट्रेड किया होता, क्या कंडीशन बनती है, ये जो 500 रुपए का पुट ऑप्शन आपने शॉर्ट किया होता वो पूरा इन द मनी होकर एक्सपायर होता। अब आप क्या करते, आप फिर से जाते और नेक्स्ट मंथ में जाके 500 रुपए का फिर से पुट ऑप्शन शॉर्ट करते, फिर आप पूरे समय होल्ड करते। क्या मंथ निकलता, अप्रैल के बाद आ जाता। आप जैसे ही अप्रैल की एक्सपायरी खत्म करते आप किस में चले जाते, मई में। आधे में ही आप मिड में शिफ्ट कर जाते, किस पर, मई पर। अब मई के मंथ में आप पूरे समय होल्ड करते, कोई फायदा नहीं निकलता, और मई के मंथ को जाकर के आप फिर से रोल ओवर कर देते, किसमें, जून में। आपने क्या करा, एक चीज डिसाइड कर ली कि मैं 500 का पी कंटिन्यूअसली शॉर्ट कर रहा हूं। आपने उसे इनिशियली कुछ प्रीमियम पे बेचा होगा, जी हाँ बिल्कुल बेचा होगा। कितने बेचा होगा अपन मान के चलते, क्योंकि हम 45 दिन पहले बेचते हैं इसलिए हमने उसे 15-16 रुपए के भाव पे मिनिमम बेचा होगा। वो 16 रुपए को कमाने के लिए हमने 2 महीने का वेट किया, और फिर से जब प्राइस ऊपर की तरफ चली तो आपको जब यहां से क्लियर कट पोजीशन दिख गई कि हाँ अब यहां से बूम आ रहा है, हमको निफ्टी दिखाई दी, हमको आईटी के सारे स्टॉक दिखाई दिए, आईटी 20 दिखाई दी, जिसके ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन भी किया है। निफ्टी 20 का भी आपने वीडियो देखा होगा, आईटी 20 का भी मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाया जो कि आपने देखा होगा। तो उस वाली वीडियो से आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि जब प्राइस ऐसे मूव कर रहा है तो ऐसे मूव करने पर यहां पर जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी कि आप और भी पुट ऑप्शंस को ऐड कर सकते थे। तो आपने क्या करा, 500 रुपए की पुट ऑप्शन तो जो ऐड कर रखी थी वो ऐड कर ही रखी थी, साथ साथ प्राइस ऊपर की तरफ मूव हुई तो आपने नीचे से थोड़ी बहुत और पुट ऑप्शन डाल दी, और कंडीशन क्या बनी कि आपको 2-3 पुट ऑप्शंस के साथ में अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया। अब आप बोलोगे एक पुट ऑप्शन बेचने के लिए इतने का मार्जिन लगता है, तो 2 पुट ऑप्शन बेचने के लिए कितने का मार्जिन लगता है। ऐसी कंडीशन आपको जरूरत नहीं आएगी, क्योंकि मैं अभी आपको एक तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आप अपने मार्जिन को कुछ टाइम से कम कर लोगे। अभी अपन चलेंगे एचडीएफसी बैंक के चार्ट पर और यही प्रोसेस को दोहराने का प्रयास करेंगे इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर, मतलब भविष्य में ऐसी क्या सिचुएशन बनेगी। अब ये मैं आ गया हूं एचडीएफसी बैंक के चार्ट पर। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो मैं निफ्टी 50 के बाहर की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं पूरा निफ्टी 50 पे स्टिक हूं। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, लिक्विडिटी कहां मिलेगी, निफ्टी 50 पे। आप चाहे तो ये चीज कर सकते हैं, पर कहां पर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 पर। आपने थोड़ा सा भी ज्यादा तेज दिमाग लगाया कि जाकर के मैं ये इस पे कर लेता हूं, जाकर के मैं ये डेल्टा कॉप पे कर लेता हूं, तो उसके बाद आप बस पुट ऑप्शन को रोल ओवर ही करते रह जाएंगे। चाहिए हमें क्या, मार्केट ऐसा कम से कम हो जाए और एक रैली वापस बीच बीच में करता रहे, तो बीच बीच की रैली हमको आउट करती रहेगी और प्रॉफिट देती रहेगी। ओवरऑल आपको मार्केट पर विश्वास होना जरूरी है, अपनी स्ट्रेटेजी पे विश्वास होना जरूरी है, और अपने पास थोड़ा सा फंड होना चाहिए, तो अपन डिफरेंट सिनेरियो के हिसाब से पैसा जनरेट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो करंट सिचुएशन बन रही है वो क्या बन रही है कि प्राइस अभी ऊपर से नीचे आई, और मैंने आप लोगों को क्या बताया, अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस बहुत अच्छे से देख रखी है, अगर आप लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हो, तो ये जो जोन है कि बहुत अच्छा कौन सा जोन है का, डिमांड जोन है। अगर ये बहुत अच्छा डिमांड जोन होने वाला है, इसका मतलब क्या कंडीशन बनेगी कि अगर प्राइस यहां से ऐसे नीचे आती भी है तो यहां पे आने के बाद एक बार वापस से जंप लेने की संभावना बनाएगी। कितने स्पेस है, यहां से 40-50 पॉइंट नीचे आने का और स्पेस है। ठीक है, मैं क्या रिस्क लेता हूं, अभी हाल क्या तारीख चल रही है, मैं आपको तारीख बता देता हूं। तारीख है लगभग जुलाई की 19। तो मैं क्या कोशिश करने वाला हूं कि मैं जाऊंगा सीधा, मुझे पता मैंने आपको नियम सेट कर दिया जुलाई की 19 से, मतलब जुलाई में तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे जाएंगे अगस्त में। अगस्त का जाकर के बेचेंगे हम 1600 रुपए का पी। क्या बेचेंगे, अगस्त का 1600 रुपए का पी, जिसके लिए हम एक हैक लगाएंगे, हम दूर का एक ऑप्शन खरीदेंगे और उसे बिल्कुल कम मार्जिन पे ट्रेड करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए क्या कंडीशन बनेगी। अब जो है मैं यहाँ पर सीधा ऑप्स्ट्रा पर आ गया हूँ। ऑप्स्ट्रा पे आने के सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करना है, मैंने आपको क्या बताया, एचडीएफसी बैंक। तो हम डालेंगे सीधा एचडीएफसी बैंक, हमने सिलेक्ट कर लिया है। अभी एक्सपायरी क्या होनी चाहिए आपको पता ही, नीचे आओ, सीधा ऑप्शन चेन खोला, जुलाई, काम करना ही नहीं है, सीधा अगस्त। अगस्त पे 1600 स्ट्राइक सिलेक्ट करी, क्यों करिए, क्योंकि वो लिक्विड है। नीचे आ जाएंगे, देखेंगे क्या कंडीशन बन रही है 1600 की स्ट्राइक की, तो 1600 चल रहा है 43 रुपीज, हो गया मेरा काम। इसका लॉट साइज कितना अभी आपको पता चल जाएगा। अब अगर यहाँ पे मैं 43 रुपीज के ऊपर क्वांटिटी इसका एक लॉट शॉर्ट कर देता हूं, तो लगभग इसका लॉट साइज है 550 रुपए का। तो अपने को 24,035 रुपए रिसीव होंगे कितने दिन में, अगले 40 दिन में। अब 40 दिन क्यों बोल रहा हूं मैं, 29 अगस्त की एक्सपायरी है, 19 जुलाई को अगर आप पोजीशन बना देते तो क्या कंडीशन बनती, 40 दिन के अंदर में आपको 24,000 रुपए आते। मार्जिन ये बता रहा है 1,50,000, क्या 1,50,000 रुपए लगा करके एक मंथ के अंदर में 24,000 रुपए कमाना फायदेमंद है, 100% फायदेमंद है। पर क्या हम इसे और मॉडिफाई करके अपने परसेंटेज रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी ये 16% बता रहा है, क्या मैं इसको बढ़ा करके यहाँ से 30% के ऊपर कर सकता हूं। तो देखिए वो कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पर मार्जिन को कम करने के लिए मैं क्या करने वाला हूं,
यहाँ पर मैं मार्जिन को कम करने के लिए थोड़ा दूर का जाके पुट ऑप्शन बाय करने वाला हूँ। अब कितनी दूर जाऊंगा, कंडीशन क्या बन रही है, जितने दूर में जा सकता हूँ मेरे को मार्जिन को कितना लेके आना है, 80,000 के आसपास से कम करना है। मतलब कंडीशन क्या है, अगर मेरे को 24,000 रुपए के आसपास का पैसा बन रहा है और अगर मार्जिन को मैंने 90,000 रुपए के आसपास का कर दिया या 1 लाख रुपए के आसपास का कर दिया, तो बन तो गया मेरा लगभग 25% 30%। तो ये कोशिश मुझे करनी है। यहां पर मैं आता हूं, अगर मैं जाके 1400 रुपए का ऑप्शन खरीद दूंगा 5 रुपए का, तो क्या मार्जिन में बेनिफिट होगा, सबसे पहले आपको ये चेक करना है, यही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मार्जिन पे क्या असर पड़ेगा, सबसे पहले ही जानते हैं एक बार। यहां पर आते साथ ही मुझे मार्जिन दिख जाता है 97,000, मतलब मुझे मेरा काम होते नजर आ रहा है। 97,000 का मार्जिन दिखने का एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है कि हाँ यहाँ पर मार्जिन बेनिफिट मुझे मिल जा रहा है। ओवरऑल कंडीशन क्या निकल करके आई है कि यहाँ पर अब वो बता रहा है 88,000 का लॉस होगा। आपको ये लॉस देखना ही नहीं है, आपको क्या पता है कि मेरे को तो लंबे समय का विजन है ये 1600 की पी जीरो करनी है और मुझे पता है कि एचडीएफसी बैंक के नीचे आएगा तो और दूसरे ट्रेड्स भी बनेंगे। मैं यहाँ पे और फंड लेके बैठा हूं, मैं चाहूं तो टाइट स्प्रेड्स के साथ भी जा सकता हूं। टाइट स्प्रेड्स मतलब अभी हाल में 1400 की पी बाय कर रखा हूं, पर जैसे ही एचडीएफसी बैंक ऊपर की तरफ चलने को होगा मैं और स्प्रेड्स इसके ऊपर फिट करूंगा, मतलब मैं और स्प्रेड डालूंगा। कैसे स्प्रेड्स, अब ध्यान से देखिए। जब क्लियर हो जाएगा कि एचडीएफसी बैंक ऊपर की तरफ चल रहा है, यहां पर जब मुझे चार्ट पर प्रॉपर सिग्नल मिल जाएगा, अच्छे ग्रीन कैंडल्स मिल जाएंगे, ऐसा कुछ मोमेंटम दिखने लगेगा, वहां पर मैं क्या कर पाऊंगा, वहां पर मैं जाकर के सीधा सपोज प्राइस ऊपर की तरफ मूव करना शुरू होती है तो मैं गया सीधा 1600 रुपए की मैंने वापस से सिलेक्ट करी और एक लॉट और शॉर्ट किया एक लॉट और शॉर्ट। पर अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब की बार मैं 43 रुपीज का ऑप्शन बेच तो रहा हूं, पर स्प्रेड टाइट कर दूंगा। टाइट मतलब 1550 का 1560 का ऐसा ऑप्शन में यहाँ पर बाय कर दूंगा। अब कंडीशन क्या बनी, देखो मेरी स्प्रेड टाइट हो जाएगी। टाइट स्प्रेड होने से फायदा ये होगा कि मेरा रिवॉर्ड तो बढ़ेगा पर मार्जिन उतना नहीं लगेगा। अभी हाल जो मार्जिन एक लॉट के लिए 1 लाख रुपए लग रहा था, अब वो 2 लॉट में सिर्फ 1.5 लाख रुपए में काम हो रहा है। रिवॉर्ड का पहुंच गया 31,000 पे। तो ऐसे में क्या होता है कि जो पुराना लॉस होता है उसको कवर अप करने के लिए आप पीछे से टाइट स्प्रेड्स बना करके बैठ सकते हो कि एक स्प्रेड बनाई मैंने बहुत दूर की, वो ऊपर की तरफ गया, जैसे ही वो ऊपर की तरफ गया, जैसे वो पुट ऑप्शन और ऊपर की तरफ गया, मैंने क्या करा, एक और उसी के ऊपर ट्रेड बनाया, स्प्रेड पास कर दिया। फिर वो और ऊपर गया, मैंने एक और ट्रेड उसी के ऊपर बनाया और स्प्रेड को और पास कर दिया। तो ऐसे में जो स्प्रेड को मैं निरंतर पास करूंगा, कंडीशन क्या बनेगी कि स्प्रेड जो है टाइट होती चली जाएगी। और क्योंकि मैं रोल ओवर करने को तैयार हूं, मैं कितने फंड से ट्रेड कर रहा हूं, मुझे पता है कि यहां पर मैं एक बार 31,000 के आसपास का रिस्क लूंगा। प्राइस गड़बड़ होगी, रिस्क होगा, उस रिस्क को काउंटर करने के बाद, पोजीशंस को रोल ओवर करने के बाद इस 31,000 के ऊपर मैं बार बार जब 2-3 बार ऐसा करूंगा तो 31,000 के आसपास का प्रॉफिट में बार कवर कर लूंगा। क्यों कवर कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि प्राइस जब नीचे आ रही है एक बार में जब वो पूरा रोल ओवर होकर चलेगा तो वो पूरा रिटर्न बना देगा। और अगर प्राइस इससे होल्ड हो गई 2-3 मंथ अगर होल्ड हो गए तो ये 31,000 की अगर आपको 3-4 हिट मिल गए तो आप देखोगे कि आपने नियरली इक्वल टू 1 लाख रुपीज बना लिया और आपने 3 मंथ के अंदर में अपने कैपिटल का एटलीस्ट लगभग कितना बना लिया होगा, मोर देन 70% बना लिया होगा। तो ये कंडीशन होती है अपनी मार्केट में एक्चुअली में वर्किंग करने की। क्या सिनेरियो से वर्किंग करी जाती है, ओवरऑल जो अपना सिनेरियो होता है वर्किंग करने का वो ऐसा होता है कि हमारा विजन पहले से तय होता है कि ये स्टॉक में हमें बूम नजर आता है, ये स्टॉक हमें साइडवेज या फिर ऊपर की तरफ चलता नजर आएगा, और जिस स्टॉक पे हमारा विजन क्लियर होता है उसी स्टॉक पे जाके हम पुट ऑप्शन शॉर्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे जो है आप पुट ऑप्शंस के थ्रू अपने लिए लॉन्गर टर्म में वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, रिस्की क्यों हो जाता है मैं आप लोगों को ऑलरेडी डिस्क्लेमर बता देता हूँ। रिस्की इसलिए हो जाता है क्योंकि ये स्ट्रेटेजी खराब नहीं है, गड़बड़ कहां हो जाती है, अच्छी स्क्रिप्ट ढूंढने में। अब आपने क्या करा, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस पे ऐसा करना शुरू कर दिया होता, या आपने यही कंडीशन डीएचएफएल पे कर दी होती, या आपने यही कंडीशन जब यस बैंक गिर रहा होता उसके ऊपर अप्लाई कर दिया होता तो दिक्कत थी। इसके लिए आपको अपने माइंडसेट में एक ओवरऑल स्टॉप लॉस भी रख के चलना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि किसके नीचे ये स्टॉक गड़बड़ हो चुका है, मार्केट में कुछ बैड न्यूज, कुछ गड़बड़, कुछ खराब सिनेरियोज, उस चीज का ध्यान रख करके आपको वर्किंग करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।